जय श्री राम भाइयों। मैं अधिवक्ता विनोद कुमार आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कई बातें मैं सोचता हूँ और जो समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में भी सोचता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ जो समस्याएं रहती हैं, जैसा कि आए दिन होता है कि भाई कभी किसी अधिवक्ता के साथ किसी अधिकारी ने बदतमीज़ी कर दी, किसी चपरासी ने बदतमीज़ी कर दी, या किसी थाने पर कोई गया नया अधिवक्ता जिसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो थाने पर भी होमगार्ड वगैरह कोई भी बदतमीज़ी कर देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि और राज्यों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो चुका है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस चीज़ को जो है ध्यान देना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे ज़िले के विधायक होते हैं उन्हें ये एक पावर है कि वो किसी भी अधिनियम को या कोई बात है तो वो विधानसभा में रख सकते हैं। अगर हर ज़िले के अधिवक्ता, अब जो एमपी के चुनाव आ रहे हैं, सांसद के चुनाव जो आ रहे हैं, उनसे पहले ही मेरा आप सभी उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के जितने भी अधिवक्ता हैं, आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसका समर्थन करें और अपने ज़िले के विधायकों से मिला जाए, उनसे ये बात कही जाए कि भाई अगर मान आपने हमारे अब 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं सांसद के, उससे पहले अगर हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पास कराकर नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, तो अधिवक्ताओं को फिर वर्तमान सरकार को समर्थन नहीं देना चाहिए। भाई पिछले काफ़ी समय से इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर चर्चा चल रही है, बात चल रही है, समस्याएं भी दिन पर दिन बढ़ रही हैं अधिवक्ताओं की। कोई भी क्रिमिनल हाथ डाल देता है, हालांकि कर कभी कभी अधिवक्ता भी गलत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अधिवक्ता गलत होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अगर सीधा अधिवक्ता मिल गया तो उसे क्रिमिनल लोग डराते धमकाते भी हैं, जैसे कि आप सबकी जानकारी में है। तो मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि भाई कानून कानून है, अगर कोई उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा तो वो भी अधिकारी जज मजिस्ट्रेट देख लेते हैं। मेरा सिर्फ अपने अधिवक्ता भाइयों से इतना निवेदन है, और उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी और विधायकों से इतना निवेदन है कि ये जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है, इस पर अगर विचार किया जाए और जल्दी से जल्दी इसे लागू कराया जाए, तो अधिवक्ताओं के साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन, उससे सुरक्षा मिल जाएगी। और बाकी फिर अगर आप समर्थन नहीं देते हैं तो जो भी सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लाने के लिए अपना सहयोग करेगी, तो मेरा ये मानना है कि सारी अधिवक्ता एसोसिएशन और पूरा अधिवक्ता समाज उसी पार्टी को समर्थन देगा जो 2024 में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की बात कहेंगे। या अगर वर्तमान सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करा देती है तो हम जिंदगी भर इस सरकार को ही समर्थन देंगे, क्योंकि हर पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट है, डॉक्टरों को प्रोटेक्शन एक्ट है, महिला प्रोटेक्शन एक्ट है। भाई आप ये देखिए कि आप मतलब वकील एक आम आदमी है, वकील हर व्यक्ति की समस्या को अपने सर पे ले लेता है। क्रिमिनल्स होते हैं, भाई दो क्रिमिनल्स आपस में लड़े, अब मान लो हमारा जो पार्टी है, हमारा जो क्लाइंट है, वो चाहे क्रिमिनल हो या सीधा साधा हो, हमने उसका केस लड़ा, वो जीत गया। अगर जीत गया तो सामने वाली पार्टी के हम दुश्मन हो गए, और अगर हार गया तो हम अपनी पार्टी के दुश्मन हो गए। आए दिन बदतमीजी होती है, भाई गोली मार दी तो मर गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो
छोटी मोटी हरकतें होती हैं, मारपीट हो गई और गाली गलौच हो गई, तो अगर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के काफ़ी सेक्शन ऐसे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, उनमें भी कड़ी सज़ा का प्रावधान है। तो मैं दोबारा एक बार अपने अधिवक्ता भाइयों से भी मैं निवेदन करूँगा कि इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के ढील ढाल नहीं बरती जाए। इसे सख्ताई से लागू कराने के लिए नियम और बात रखी जाए अपने ज़िलों के विधायकों से। मैं सभी अधिवक्ता भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि इस बात पर विचार करें और जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए अपनी एक प्लानिंग की जाए, जिससे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज, वंदे मातरम।